क्या आपके विंडो एसी का या फिर आपके स्प्लिट एसी का स्टेबलाइज़र ख़राब हो चुका है और गर्मी बहुत है और आप एसी को नहीं चला पा रहे हैं? तो दोस्तों ये वीडियो उसी पर है कि अगर मान के चलिए रात को अगर आपका स्टेबलाइज़र ख़राब हो जाए तो उस समय कोई मैकेनिक ना आ पाए और गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो आप कैसे अपने एसी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रात भर वो चलता रहे और कोई नुकसान भी ना हो आपको आपका किसी प्रकार का, और आपको गर्मी से भी आप बच जाएं और आपका अच्छे से जो है वो रात का जो समय है वो बीत जाए कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपका एसी भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहें। तो उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका स्टेबलाइज़र, अगर आपके पास दूसरा है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसे बिना स्टेबलाइज़र के एसी को अपने कैसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काम के साथ साथ ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा एक विंडो एसी है जिसमें कि स्टेबलाइज़र ख़राब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट पेन की सहायता से हम चेक कर रहे हैं, जिससे आप देखिए कि दोनों तरफ इसके फेस आ रहा है। जिसका रेड वायर है उस पर तो फेस आना ही चाहिए क्योंकि उसमें से आउटपुट जा रहा है फेस, और जो नीचे ब्लैक वायर है उस पर आना चाहिए न्यूट्रल, यानी कि कोई फेस नहीं आना चाहिए। जैसे कि इंडिकेटर जो हमारा टेस्ट पिन है वो वहाँ पर जगना नहीं चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रल है। जो लाइन है उस पर जगना चाहिए, लेकिन ये दोनों पर जग रहा है। इसका मतलब ये है या तो इसके अंदर से कोई वायर शॉर्ट हो चुका है या फिर इसका बोर्ड ख़राब हो चुका है। और ये माइक्रोटेक का स्टेबलाइज़र है जो कि 1.5 टन एसी के लिए ही है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। 3 साल का इसका वारंटी है। तो अभी ये वारंटी में ही है तो इसलिए इसे खोलेंगे तो नहीं, हम इसे हम ऐसे ही हम एसी को क्या है एक बार डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी वाला इसे ठीक करने आएगा स्टेबलाइज़र को और चेंज करके जाएगा। तब तक हमें इसे, या तो अगर आपके पास कोई और स्टेबलाइज़र है उसे आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाएंगे। नहीं है तो आप इसे कैसे डायरेक्ट करेंगे अपने एसी को, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आपने एसी को ऑफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने पहले जो स्क्रू खोलने हैं वो जो स्टेबलाइज़र पर एसी की वायर लगी है वहाँ से खोल लेने हैं आपने। यहाँ से हमने इसके वायर खोल लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ऊपर की तरफ जो एमसीबी पर स्टेबलाइज़र का वायर लगा था वो हमने खोल दिया है, और वहाँ जो हमारा स्टेबलाइज़र का वायर लगा था एमसीबी में वहाँ हम सीधा एसी का वायर लगा देंगे। तो एसी को मैं दोबारा फिर से आपसे कह रहा हूँ कि एसी को आपने बंद रखना है, जो एमसीबी है नीचे की तरफ आपने बंद करके रखने हैं, क्योंकि ऐसे से आपको शॉर्ट सर्किट का ख़तरा हो सकता है। और अगर आपने कभी एसी का काम जहाँ इलेक्ट्रिकल का काम नहीं किया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप मत कीजिए। अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको गर्मी ज़्यादा है, आप बिना एसी के नहीं रह सकते, तो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेफ्टी है, अगर आपके पास ग्लव्स है तो वो पहन लीजिए। अगर ग्लव्स नहीं भी हैं तो आप रबड़ की चप्पल पहनकर काम करना है, इसका चेंज करना वायर, और किसी भी आपने लोहे की चीज़ को टच नहीं करना है और ना ही अपनी बॉडी से टच होने देना है, और साथ ही दीवार को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको बाय चांस इससे वायर हाथ टच हो जाए। अगर आपका दीवार से हाथ लगा हो तो आपको करंट आ जाएगा, नहीं तो अगर आपका दीवार से हाथ नहीं लगा है, पैर जो है ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं, तो आपको करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने वायर को लगाया, एसी को ऑन किया, और जैसे एसी ऑन किया एसी बिल्कुल अच्छे से चल पड़ा और ये बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग भी कर रहा है। तो अभी हम इस स्टेबलाइज़र को उतार देंगे और जो एमसीबी है उसका कवर भी लगा देंगे, क्योंकि कवर लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने कवर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि बाय चांस अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, अगर उसने हाथ वगैरह लगा लिया, या बाय चांस आपका ही अगर हाथ लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इसका आपने सेफ्टी का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है अपना, क्योंकि सेफ्टी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपने काम नहीं करना है अगर कोई भी काम करते हैं आप। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे, उसके बाद हम अपना स्टेबलाइज़र को उतारते हैं। जैसे दोस्तों हमने इसे स्टेबलाइज़र में से एक वायर निकलता है, एसी में से भी एक वायर निकलता है। जो एसी का वायर होता है वो स्टेबलाइज़र पर लग जाता है, क्योंकि वो स्टेबलाइज़र जो है करंट पूरा करके एसी को देता है। तो स्टेबलाइज़र का वायर हमारा एमसीबी में लग जाता है। तो सिंपल कनेक्शन है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाले कनेक्शन नहीं है इसमें। एल और एन लिखा होता है, एल पर हमारा रेड वायर लगता है, एन पर हमारा ब्लैक वायर लगता है। तो यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, तो मुझे लगता है कि इसका कोई बोर्ड वगैरह
ही ख़राब है। बाकी जो हमारा MCB है उसमें तो सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर आ रहा था इसका। तो इसमें क्या है कि इसका हमने स्टेबलाइज़र उतार दिया है। अगर आपने पुराना लगाना है तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप लगा सकते हैं। अगर आपने पुराना नहीं लगाना है तो आप इसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी में है। अगर आपकी आउट ऑफ गारंटी है तो आप नया लगा के उसको रख सकते हैं अपना। तो अगर रात में आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो वाटर चिल्लर हम तैयार करते हैं, तो मैं 2 टन का वाटर चिल्लर है उसकी एक स्कीम लेकर आ रहा हूं। उस स्कीम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में वाटर चिल्लर मिल जाएगा। और वो स्कीम क्या है वो दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये वीडियो हो सकता है मिले ना मिले, मेरा चैनल मिले ना मिले। तो इसलिए उसको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये स्कीम मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ 1000 रुपये में पानी ठंडा करने वाली मशीन वाटर चिल्लर देने जा रहा हूँ।